हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। हमारी लास्ट वीडियोस में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। जितने टीएस गरेवाल के क्वेश्चंस थे हमने सारे उसमें सॉल्व कर लिए थे। अब जब नया पार्टनर कोई बिजनेस में एडमिट हुआ है तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है गुडविल। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो बिज़नेस में दो चीज़ें लेके आता है। वो दो चीज़ें हैं, एक तो कैपिटल, जो पैसा वो बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगा, और दूसरा लाएगा वो गुडविल। गुडविल मतलब प्रीमियम या बिज़नेस का रेपुटेशन, जिसे हमने मनी टर्म्स में कन्वर्ट किया है। क्योंकि बिज़नेस पहले से चल रहा है और उसकी कुछ ना कुछ रेपुटेशन बन गई होगी, तो उसे कॉम्पनसेट करने के लिए, और क्योंकि पुराने पार्टनर्स के प्रॉफिट रेशियो में भी अब कमी हो जाएगी। पहले पार्टनर्स 2 में बट रहा था फॉर एग्जांपल, अगर प्रॉफिट अब 3 में बटेगा तो पुराने पार्टनर्स को प्रॉफिट कम मिलेगा। उसे कॉम्पनसेट करने के लिए भी गुडविल लाना ज़रूरी है। तो पार्टनर जब भी कोई नया पार्टनर आएगा वो दो चीज़ें लेके आएगा, एक कैपिटल और एक प्रीमियम। गुडविल को हम बोलेंगे प्रीमियम अगर गुडविल कैश में आई है तब। तो आज हमें वो गुडविल की जर्नल एंट्रीज ही डिस्कस करनी है। इसमें सारी जर्नल एंट्रीज ही हैं। एंट्री आपको लर्न करनी पड़ेगी। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 10 या 15 तो आपको ऑटोमेटिकली वो एंट्री याद हो जाएगी। तो हम देखते हैं। पहले फर्स्ट हम ओल्ड गुडविल की बात करेंगे। ये हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि हम कैसे पहचानेंगे कि ओल्ड गुडविल है या न्यू गुडविल है। फिर भी मैं थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ। ओल्ड गुडविल वो होती है जो गुडविल इन द बुक्स या गुडविल इन द बैलेंस शीट है। जैसे यहाँ लिखा है, देखिए, अगर आपको पहचानना है तो गुडविल इन द बुक्स या गुडविल इन द बैलेंस शीट जो होगी वो हमारी ओल्ड गुडविल होगी। ठीक है, यही लैंग्वेज यूज़ करी जाएगी क्वेश्चंस में भी, तो हमें ध्यान रखना है। अब ओल्ड गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेगी और वो ओल्ड रेशियो में ही बटेगी, क्योंकि एक तरीके का एक्यूमुलेटेड लॉस होता है। तो मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको लॉस की एंट्री याद कराई थी कि अगर आपको लॉस की एंट्री याद करनी है तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस। ये एंट्री हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमें लॉस का नाम लिख देना है। लॉस का नाम है गुडविल। तो हमारी एंट्री बन गई ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और याद क्या रखना है, ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होगी ओल्ड रेशियो में। इसे हमें ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आते हैं हम वो गुडविल जो नया पार्टनर लेके आएगा। तो नया पार्टनर दो चीज़ें लेके आएगा, एक कैपिटल और एक गुडविल। तो हमें दोनों की जर्नल एंट्री समझनी है। तो न्यू गुडविल जो है, ये गुडविल है जो ब्रॉड करता है, न्यू पार्टनर लेके आता है। जो भी न्यू पार्टनर अगर गुडविल लेके आ रहा है, कैश में लेके आ रहा है, तो हम उसे प्रीमियम बोलेंगे। सो अगर गुडविल कैश में आएगी तभी उसका नाम हम प्रीमियम बोलेंगे, अदरवाइज हम उसे प्रीमियम नहीं बोल सकते। फाइन। अब इसमें भी कई सारे केसेस हैं। पहला केस है अगर गुडविल प्राइवेटली पे हो गई है। अगर गुडविल प्राइवेटली पे हो गई है मतलब बिजनेस में पैसे दिए ही नहीं है, प्राइवेटली पार्टनर्स के घर जाके हमने पैसे दे दिए, तो जब बिजनेस में ना पैसे आए ना पैसे गए तो उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, कोई जर्नल एंट्री हमें पास नहीं करनी। ठीक है। अब आते हैं जब न्यू पार्टनर कैपिटल भी लेके आएगा, गुडविल भी लेके आएगा। अगर न्यू पार्टनर कैपिटल और गुडविल दोनों लेके आ रहा है, लिखा है देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल जब कैश में आएगी हम तभी उसे प्रीमियम बोलेंगे, अदरवाइज हम उसे प्रीमियम नहीं बोल सकते। तो अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लाएगा तब हम उसे प्रीमियम बोलेंगे। अब ये गुडविल कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी? ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो लर्न क्या करना है, ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो में, न्यू गुडविल सैक्रिफाइसिंग में। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये हमारी फर्स्ट एंट्री है। इसमें नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आया है वो हम कैपिटल में लिखेंगे, जितना प्रीमियम लेके आया है वो प्रीमियम में लिखेंगे, ऐड करके कैश में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर वो कैपिटल लेके आया है 40,000, प्रीमियम लेके आया है 20,000, तो ऐड करके 60,000 कैश में चला जाएगा। ठीक है। देन इस प्रीमियम को हम बांटेंगे। इस प्रीमियम को हम ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे और हम कौन से रेशियो में बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेकेंड एंट्री वो डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो हम ये 20,000 जो प्रीमियम आया है इसे फिर हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों गिवन नहीं होता तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकालते। जो ओल्ड रेशियो होता है वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है।
आप पिछले टॉपिक से अगर जाके सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट भी करोगे तब भी आंसर वही आएगा, ओल्ड रेशियो। तो इसीलिए हम एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करते। गुडविल बटेगी सैक्रिफाइसिंग में, पर सैक्रिफाइसिंग तभी निकलेगा क्वेश्चन में जब ओल्ड रेशियो भी होगा और न्यू रेशियो भी होगा। ठीक है, अब हम थर्ड केस डिस्कस करते हैं। गुडविल कैश में आई है, इसमें गुडविल कैश में नहीं आई। अगर गुडविल कैश में आती है तो हम उसे प्रीमियम बोलते हैं, बट अगर गुडविल कैश में नहीं आती तो हम उसे प्रीमियम नहीं बोलते। फिर हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट से उस गुडविल को एडजस्ट करते हैं। तो हमारी एंट्री में चेंज क्या आएगा? देखो एंट्रीज वही हैं जो पिछली वाली हैं। देखो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब गुडविल कैश में नहीं आ रही तो पहली एंट्री में से बस प्रीमियम हटा दो। तो यहाँ देखो हमने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, सिर्फ सॉरी एंट्री हमने कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल ही करी है। ठीक है, हमने प्रीमियम इसमें से हटा दिया। अब सेकेंड एंट्री में हमने क्या किया, हमने प्रीमियम की जगह हमें लिख देना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर का करंट अकाउंट। हम कैपिटल से भी एडजस्ट कर सकते हैं, करंट से भी, बट अब जो लेटेस्ट बुक्स हैं उसमें करंट से ही एडजस्ट किया हुआ है तो हम करंट अकाउंट से एडजस्ट करें। ये भी डिस्ट्रीब्यूट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही होगा, हम इसे भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।